सब जानते हैं कि अगर मेजबान को जरा सा भी शक हो जाए तो तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए और फिर अगले किराएदार के आने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन इस बार की मेजबान वह खूबसूरत थी, जिंदा दिल थी और ऐसी कि नजरें हटाना मुश्किल था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बेरोजगार होने के बाद मैं एक परजीवी की तरह जिंदगी जीऊंगा। एक किराए के मकान के बिस्तर के नीचे छिपकर नए किराएदारों का खाना चुराकर अपनी सांसें चलाता रहूंगा। हैप्पी कम्युनिटी, बिल्डिंग नंबर 7, यूनिट 2, कमरा 302। बिस्तर के नीचे लगी एक सख्त लकड़ी की पट्टी, यही मेरा साम्राज्य था। एक अंधेरा, तंग और धूल से भरा साम्राज्य जिसके बारे में सिर्फ मैं जानता था। कॉकरोच और कीड़े मकोड़े मेरी प्रजा थे। मैं अब तक 3 मेजबानों को देख चुका था। पहला था एक प्रोग्रामर जो काम के बोझ से लगभग पागल हो चुका था। उसके इंस्टेंट नूडल्स का बचा हुआ सूप मुझे जिंदा रखता था, लेकिन अफसोस वह ज्यादा दिन नहीं रुका। फोन पर उसकी चीख पुकार सुनकर लगता था उसकी नौकरी चली गई थी। कौन जाने, शायद वह भी मेरी तरह किसी और अंधेरे साम्राज्य का राजा बन गया हो। दूसरे मेजबान थे एक शोर मचाने वाला युवा कपल। वे हर रात लड़ते भी थे और प्यार भी करते थे, लेकिन समस्या यह थी कि वे घर पर खाना नहीं बनाते थे। कभी कभार जो खाना मंगाते उसे भी पूरी तरह खत्म कर देते। भूख ने मुझे कई बार ये जगह छोड़ने पर मजबूर कर दिया। फिर एक दिन मैंने 2 जोड़ी पैरों को आपस में उलझते देखा। बिस्तर से अजीब सी आवाजें आने लगी और तभी मुझे एहसास हुआ ये लड़की वह लड़की नहीं थी जिसे मैं पहले जानता था। कुछ समय बाद ठीक वैसे ही हुआ जैसे किसी घटिया टीवी ड्रामे में होता है। लड़की अपने दोस्तों के साथ आई और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। जोरदार बहस हुई, फिर मारपीट और आखिरकार उन्होंने यह मकान छोड़ दिया। इसके बाद कमरा 302 में मैं 2 दिन तक बिल्कुल अकेला रहा। मेरा जमा किया हुआ खाना लगभग खत्म हो चुका था। भूख एक चूहे की तरह मेरे पेट को अपने नुकीले दांतों से कुतर रही थी। तभी हाई हील्स की हल्की सी आवाज सुनाई दी। मेरी तीसरी मेजबान आ चुकी थी। मैंने अपनी सांस रोक ली, चेहरा जमीन से सटा लिया और फर्श की दरार से बाहर झांकने लगा। सबसे पहले मुझे उसके खूबसूरत टखने दिखाई दी। उन पर सजी हुई थी नाजुक हाई हील्स। फिर एक भारी काला सूटकेस कमरे में घसीटा गया। उसके इत्र की हल्की सी खुशबू बिस्तर के नीचे तक पहुंच गई और वहां की बासी हवा को कुछ पल के लिए बदल दिया। मेरा नजरिया सीमित था, मैं सिर्फ उसके घुटनों से नीचे तक ही देख सकता था, लेकिन इतना काफी था समझने के लिए कि वह बाकी सबसे अलग थी। खूबसूरत, जिंदा दिल और बेहद आकर्षक। एक अजीब सा एहसास और भूख से पैदा हुई चक्राहट एक साथ मेरे दिमाग पर हावी हो गई, लेकिन मैंने खुद को संभाला और मन ही मन अपने जीवन के नियम दोहराने लगा। जब मेजबान घर पर हो, कोई आवाज नहीं, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, बस चुपचाप जिंदा रहना है। तभी वह उठी और खुद से बुदबुदाई, बहुत गर्मी है, पहले नहा लेती हूं। उसके कदम बाथरूम की ओर बढ़ गए। पानी की आवाज गूंजने लगी और तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा दिल किसी ट्रक के इंजन की तरह धड़क रहा था। वह खूबसूरत टखने, वह मोहक खुशबू, सब मिलकर एक खतरनाक आकर्षण पैदा कर रहे थे। अचानक मेरे मन में एक पागलपन भरा ख्याल आया, शायद वह बहुत सुंदर होगी, शायद मैं उससे दोस्ती कर सकता हूं। मैं खुद अपनी सोच से डर गया और तभी पानी की आवाज अचानक बंद हो गई। कुछ पल बाद उसके हल्के कदमों की आहट फिर सुनाई दी। मैंने देखा वह कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। फिर उसकी शांत, थोड़ी आलसी और बेहद मधुर आवाज सुनाई दी। वह खाली कमरे की तरफ देखकर बोली, झांकना मत, ठीक है। एक पल में मेरा पूरा शरीर जम गया। ऐसा लगा जैसे मेरी नसों में दौड़ता खून बर्फ बन गया। डर एक विशाल बर्फीले हाथ की तरह मेरे दिल को जकड़ चुका था। उसने मुझे देख लिया, जरूर देख लिया। जीवन का नियम फिर मेरे दिमाग में गूंज उठा, अगर मेजबान को जरा सा भी शक हो जाए तो तुरंत भाग जाओ। मुझे भागना था अभी, इसी वक्त। उसके पुलिस बुलाने से पहले, उसके मुझे पागल समझकर पकड़वाने से पहले मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं पूरी ताकत से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था। बिस्तर के नीचे से निकलकर दरवाजे तक भाग जाऊं। उसे मेरा चेहरा नहीं देखना चाहिए, कभी नहीं। लेकिन कुछ सेकंड बीत गए, कोई चीख नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई पुलिस कॉल नहीं। उसने कुछ भी नहीं किया, जैसे उसने अभी अभी कुछ कहा ही ना हो। घबराहट कम होने लगी और मेरी समझ वापस लौटी। शायद वह मुझसे बात नहीं कर रही थी। और सुना है कुछ मकान मालिकों की अजीब आदतें होती हैं, जैसे कमरे में छिपे कैमरे लगाना। वह इतनी खूबसूरत थी और अकेली रहती थी, सावधान रहना स्वाभाविक था। शायद वह किसी छिपे हुए झांकने वाले को चेतावनी दे रही थी। हाँ, जरूर ऐसा ही होगा। मैं खुद को लगातार समझाता रहा और उसकी हर हरकत पर नजर रखता रहा। वह चलकर अपने बड़े सूटकेस के पास पहुंची। पसीने से मेरा शरीर भीग चुका था। मौत के मुंह से लौटने जैसी कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं अभी भी छिपा हुआ था। हाँ, वो बस डराने की कोशिश कर रही थी। राहत मिलने के बाद भूख फिर लौट आई और इस बार पहले से भी ज्यादा तेज। मैं खामोश कीड़े की तरह बहुत धीरे धीरे बिस्तर के नीचे से बाहर निकला। चांदनी पर्दों की दरार से होकर कमरे में फैल रही थी और बिस्तर पर लेटी उस लड़की को रोशन कर रही थी। मैं उठकर बिस्तर के सामने खड़ा हो गया और आखिरकार उसका चेहरा देख पाया। साथ ही बिस्तर के सिरहाने रखा उसका पहचान पत्र भी। सुजिंग, यही उसका नाम था। उसने अपना पहचान पत्र बिना किसी परवाह के बिस्तर पर यूं ही छोड़ दिया।